हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट आपका एक स्टेटमेंट है जो आपको शो करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने एसेट हैं और कितने लाइबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ एक डेफिनेशन दिया हुआ है, अ स्टेटमेंट विच सेट आउट द एसेट एंड द लाइबिलिटी एज एट अ सर्टेन डेट। सर्टेन डेट मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, ये कब बताता है? एक किसी भी पर्टिकुलर डेट पे बताता है कि आपके बिजनेस में कितने एसेट हैं और कितने लाइबिलिटी है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने का पर्पस क्या है? टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन मतलब देखते हैं आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे आपके पास एसेट कितने हैं और आपके बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी है। ठीक है, टू नो द अमाउंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इट्स ओन अंडर अ वेरियस हेड। और बता रहा है, ये आपको बताता है बैलेंस शीट कि आपके पास जो एसेट और लाइबिलिटी हैं उसके अमाउंट कितने हैं और कितने अमाउंट के किस हेड के अंदर हैं, मतलब कौन से हेड के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दोबारा हम देखते हैं बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो सेट आउट करता है। सेट आउट का मतलब वो आपको बताता है कि आपके बिजनेस में कितने एसेट हैं, कितने लाइबिलिटी हैं, सर्टेन डेट। सर्टेन डेट का मतलब यहाँ पे क्या है? किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे हम चेक करेंगे कि इस डेट पे आपके पास कितने एसेट हैं। लेट एग्जांपल हम 31 मार्च 2022, इस डेट पे हम चेक कर रहे हैं कि आपके पास कितने एसेट हैं और कितने लाइबिलिटी हैं। ठीक है, क्या लिखा है? टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आप इस बैलेंस शीट बनाते क्यों हो? आपको ये चेक करने के लिए कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। पीछे हम वीडियो में देखे थे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम किससे चेक करते हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से। और फाइनेंशियल पोजीशन किससे चेक करते हैं? बैलेंस शीट से। ठीक है, क्लियर रहेगा। टू नो द अमाउंट ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी इट ओन अंडर अ वेरियस हेड। अब बैलेंस शीट में आपके वेरियस हेड होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि एसेट के अंदर क्या क्या आता है। एक होता है आपके एसेट के अंदर फिक्स एसेट और एक होता है करेंट एसेट, ये आपके हेड हो गए। लाइबिलिटी के अंदर अगर देखा जाए तो क्या होता है? एक होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या होता है? एक नॉन नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक होता है करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके फॉर्मेट क्या है। देखिए, फॉर्मेट हमारा बनता है, ऊपर हम लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2022। ठीक है, ये आपका हो गया 22। बैलेंस शीट आपका एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है कि साल के एंड में आपके पास पूरे साल के बाद क्या क्या ऐड हुआ एसेट में, क्या क्या लाइबिलिटी एसेट में कम हुआ। ठीक है, हेड्स की बात कर रहे थे हम कि बैलेंस शीट के अंदर वेरियस हेड होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक हेड है कैपिटल, एक है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसको हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, और एक होता है आपका करेंट लाइबिलिटी। क्लियर है? सेम एसेट, एक होता है आपका फिक्स एसेट और एक होता है करेंट एसेट। ठीक है, ये आपके 5 हेड्स हैं। ठीक है, पहला हेड्स क्या है? कैपिटल। दूसरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, याद रहेगा। या फॉर्मेट देख लीजिए, कैपिटल में हम सबसे पहले लेंगे कि आपको ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है कैपिटल का। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस किसका होना चाहिए? कैपिटल का। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। नेट प्रॉफिट, ये आप फाइंड करोगे किससे? प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट से, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस पे देखे थे। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो आप ऐड करोगे, नेट लेस होगा, नेट लॉस होगा तो आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे इसमें से, ठीक है। कोई भी अमाउंट अगर ब्रैकेट के अंदर है इसका मतलब वो माइनस पे, ठीक है। फिर बोला है ड्राइंग, ड्राइंग आप क्या करोगे, ये भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। फिर आपको पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कैपिटल कितना बच रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कि आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। जैसे आपका हो गया लोन फ्रॉम बैंक, जिसको हम लोग बैंक लोन भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर डिवेंचर वगैरह आता है, जो अभी आपको नहीं देखना है, पर लिख लीजिए डिवेंचर, ठीक है। ये आप आगे फर्दर क्लास पे पढ़ोगे कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपका बैंक लोन होता है, जो अभी आपको जानना है। उसके बाद होता है डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, ये सारा चीज़ आता है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी में आपका क्या आ जाता है, इनकम रिसीव इन एडवांस। कोई भी चीज़ अगर आपको एडवांस पे मिल रहा है, ठीक है, क्या है, इनकम रिसीव इन एडवांस। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है क्या है, मतलब वो आप खर्च कर चुके हो, मतलब वो खर्चा आपके ऊपर ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, ड्यू, ठीक है, ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड। फिर आपका आ जाता है करेंट क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। क्लियर है लाइबिलिटी साइड का। लाइबिलिटी साइड पे तीन ही आना है। पहला क्या आना है आपका, कैपिटल। दूसरा आना है आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसको नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और तीसरा करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। फिर आते हैं अपन एसेट साइड। एसेट साइड पे हम देखेंगे सबसे पहले आएगा फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट ये आपका हेड है, इसके अंदर आएगा गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर और इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म है तो आपका फिक्स एसेट में है, शॉर्ट टर्म है तो आपका करंट एसेट पे, ठीक। फिर आपका एक क्लोजिंग स्टॉक, एक्रूड इनकम, ठीक है। एक्रूड इनकम सेम आपका आउटस्टैंडिंग के जैसा होता है, मतलब ये आप कमा चुके हो, अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है। मतलब ये आप कमा चुके हो, ये आपका इनकम बन चुका है बट अभी तक आपको मिला नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी खर्चा जो आप एडवांस पे दे रहे हो। सेंट्री क्रेडिटर डेटर्स, जिसको आप क्रेडिट पे सामान बेचे थे। डेटर वो होता है जिसको आप क्रेडिट पे सामान बेचते हो, ठीक है। डेटर आपका तब क्रिएट होता है जब आप कोई भी सामान क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो, तो डेटर बनेगा कौन, जिसको आप क्रेडिट पे सेल किए हो, जो भी वो पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल राम, राम को अगर आप उधारी पे बेच रहे हो तो राम आपके लिए डेटर है, तो राम से आप पैसा लोगे। तो एसेट का सिंपल मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे या आपको वो चीज़ मिलने वाला है, तो वो आपका क्या कहलाता है, डेटर। और क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ क्रेडिट पे सेल करो, ठीक है। क्रेडिटर का मतलब होता है, सॉरी, क्रेडिटर का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ क्रेडिट पे परचेज करो, क्या करो, परचेज, ठीक है। तो परचेज, जिससे भी परचेज कर रहे हो, वो पर्सन या फिर वो बिजनेस, ठीक है। पर्सन या बिजनेस, जैसे मान लो आप किसी से खरीदे, मान लो उसका नाम था श्याम, श्याम आपके लिए क्या बन गया, एक क्रेडिटर। तो आप ये चीज़ ध्यान रखोगे, क्रेडिटर कब बनता है, जब आप कोई भी चीज़ उधारी में खरीदोगे, ठीक है।
और डेटर कब बनता है? जब आप कोई भी चीज़ उधारी पे बेचोगे। डेटर आपके लिए एक एसेट है और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। क्लियर है? फिर अपन देखते हैं बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल एक मान लो आपका सिंपल सा एसेट, इसका अलग से एक चैप्टर है जो हम बनाएंगे, इसका वीडियो भी। कैश एट बैंक मतलब आपका जो पैसा बैंक पे पड़ा है। कैश इन हैंड जो आपके बिजनेस पे या आपके पास रखा हुआ है। क्लियर है? सिंपल सा है, बस आप फॉर्मेट याद रखोगे। एसेट में दो ही हेड है, एक फिक्स एसेट और दूसरा करेंट। ठीक है, ध्यान रहेगा।